हेलो फ्रेंड्स, मोहन सर की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लेटर्स। इस लेटर्स में मैं आपको सिखाऊंगा पहले तो वॉवेल्स, उसके बाद में सिखाऊंगा कंसोनेंट और उसके बाद में मैं सिखाऊंगा सेमी वॉवेल्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर में नया है। बाकी सबको वॉवेल्स और कंसोनेंट के बारे में पता होगा, लेकिन सेमी वॉवेल्स बहुत कम लोगों को पता होगा। ये मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आऊंगा साउंड्स पे, जो सबको पता नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लेटर्स 26 होते हैं, लेकिन साउंड्स कितने होते हैं ये आपको नहीं पता है। इसलिए मैं साउंड्स भी कितने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि कितने साउंड्स हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आते हम लेटर्स की तरफ। अब लेटर्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि ABCD, ए से लेकर जेड तक ये जो है, इन्हें ही हम लेटर्स कहते हैं, इन्हें हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं। तो ये हो गए आपके लेटर्स। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर, जो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये सब सारी चीजें आपको सिखाने की जरूरत है। क्योंकि आज के पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं कि वो बच्चों को नर्सरी केजी में भेजने से पहले ही ये सारी बेस पहले ही तैयार कर चुके होते हैं। तो स्कूल में भेजने से पहले, नर्सरी से भेजने से पहले पेरेंट्स ये सारी तैयारियां कर चुके होते हैं। इसलिए इन शॉर्ट मैं ये सिखा रहा हूँ। तो ये जो लेटर्स होते हैं ये टोटल होते हैं 26, ठीक है। ये हो गए लेटर्स 26। उसके बाद में हम लोग आएंगे वॉवेल्स, कंसोनेंट, सेमी वॉवेल्स और उसके बाद में हम सीखेंगे साउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉवेल्स क्या है और वॉवेल्स क्या है, और वॉवेल्स और कंसोनेंट में डिवाइडेशन कैसे हुआ है, किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। वॉवेल्स में कौन से लेटर्स आते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे वॉवेल्स में आते हैं आपके 5 लेटर्स, जो A, E, I, O और U। ये 5 लेटर्स है, ये होते हैं वॉवेल्स। और बाकी के जो रिमेनिंग होते हैं 26 में से 5 माइनस करने के बाद में 21 रहते, वो 21 हो गए आपके कंसोनेंट। मैं आपको पहचानने में आसानी हो इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन करके भी दे देता हूँ। A, E, I, O और U, ये 5 लेटर्स है, इन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं या वॉवेल साउंड कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसको किस बेस पे डिवाइड किया गया ये मैं पहले आपको बताऊंगा। एक चीज और बता दूं कि जैसे इस वॉवेल्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, इनको मराठी या हिंदी में स्वर कहते हैं, इसे मराठी या हिंदी में व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी या मराठी में हम लोग अ से लेकर आहा तक के ये स्वर होता है। उसके बाद में क से लेकर क तक ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इसमें एक डिफरेंस ये है दोस्तों कि क से लेकर आहा तक के ये जो होते हैं वो कंटिन्यू होता है, आ ई इस तरह से आहा तक की कंटिन्यू होता है। इसमें भी व्यंजन में भी वैसा ही होता है, क से लेकर ग तक ये भी कंटिन्यू होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है दोस्तों कि वॉवेल्स और कंसोनेंट बीच में, जैसे यहाँ पर पहले वॉवेल्स आ गया, वॉवेल में ए पहले है, उसके बाद में BCD, ये क्या हो गया आपका कंसोनेंट। उसके बाद में वॉवेल आ गया E, उसके बाद में FGH, इस तरह से कंसोनेंट, उसके बाद में फिर से वॉवेल। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में हम सीखेंगे कि वॉवेल्स और कंसोनेंट में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैं बताऊं कि वॉवेल्स जो होते हैं उसे जब उसका उच्चारण किया जाता है, वॉवेल्स और कंसोनेंट दोनों में उच्चारण के बेस पर डिवाइड किया गया है। तो जब वॉवेल्स का उच्चारण किया जाता है तो उस समय में हमें ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है।
और दूसरी बात यह है कि हमारे मुंह, हमारे जो माउथ के जो पार्ट्स होते हैं जैसे लिप्स हो गया, उसके बाद में टीथ हो गई, टंग हो गया और पैलेट हो गया, तो इनमें ज्यादा इन्वोल्यूशन नहीं होता है, यानी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। केवल हमारी जो टंग होती है वो थोड़ा सा हमारे टीथ्स को, जो नीचे के जो टीथ्स होते हैं उनको थोड़ा सा टच करती है बस। बाकी लिप्स हो गए, टीथ हो गए या पैलेट हो गया, ये ज्यादा टच नहीं करते। इसके आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बताऊं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, जो हिंदी या मराठी में होता है अ आ ई। इसमें हमारे जो माउथ के जो पार्ट्स है वो टच नहीं होते, सेम यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग बोलेंगे ए में कहीं पे टच नहीं हुआ, ई आई ओ यू, इसमें क्या होता है, जो हमारे पार्ट्स है वो टच नहीं होते। केवल क्या होता है, हमारी जो टंग है वो थोड़ी सी हमारी टीथ को, नीचे के जो टीथ्स होते उनको टच होती है, बाकी के टच नहीं होते। केवल उसमें हमारा शेप, हमारा जो लिप्स का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज होते रहता है। जैसे ए में इस तरह से हो गया, ई आई में ऐसा ओपन हो जाता है, ओ में राउंड शेप लेता है, इस तरह से ये डिवाइड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका वॉवेल्स। उसके बाद में आप आ जाते हैं कंसोनेंट्स में। कंसोनेंट्स में और वॉवेल्स में डिफरेंस ये है दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि इसको धीरे से बोला जाता है, इसको क्या होगा फिर अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जोर से बोलना पड़ेगा। और दूसरी अपोजिट बात ये है कि इसमें जो हमारे माउथ के पार्ट्स होते हैं वो टच होते हैं। समझ में आया, यानी दोनों एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये धीरे से बोलना पड़ता है और माउथ के जो पार्ट्स होते हैं वो टच नहीं होते, किसको छोड़कर, केवल हमारी टंग को। वो कौन सी वो भी बता देता हूं आपका, ई और यू, ये दो लेटर्स का जब हम लोग उच्चारण करते हैं उस समय में हमारी टंग थोड़ा सा हमारी टीथ को नीचे वाले जो टीथ होते हैं उसको टच करती है। जैसे ई में थोड़ा नीचे टच करते, ई यू, इस तरह से। तो दो टाइम पर, दो लेटर्स के टाइम पर हमारी जो टंग है वो टच करती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, बाकी के जो रिमेनिंग है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, ये जो 21 जो कंसोनेंट्स है इनके लिए हम लोगों को जोर से बोलना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है। जैसे बी सी डी, इस तरह से बोलते हैं समय। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इस तरह से बोलते हैं समय। यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को जोर लगाना पड़ता है और हमारे जो मुंह के पार्ट्स है, हमारे माउथ के जो पार्ट्स है उनको टच करना पड़ता है, तब ये इनका उच्चारण होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अभी इंग्लिश ग्रामर का एक रूल ये है कि विदाउट हेल्प ऑफ वॉवेल्स कंसोनेंट इज नॉट कंप्लीट, यानी वॉवेल्स की हेल्प के बिना कंसोनेंट कभी भी पूरा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे, बैट, कैट, यस, सीट। तो इसमें क्या होता है, जब तक के ये जो कंसोनेंट्स होते हैं वो आधे होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं, आधे होते हैं, और उनके साथ में जब तक हम लोग वॉवेल्स नहीं लगाएंगे तब तक के वो कंप्लीट नहीं होता, यानी पूरा नहीं होता। यहाँ पर अब यहाँ पे बी के साथ में ए लगाए, सी के साथ में ए लगाए, यस के बाद में ये लगाए, तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन जो यहाँ पे टी है, यहाँ पर भी जो टी है, यहाँ पर भी जो टी है, ये टी आधे है। यहाँ पर इसके बाद में अगर कोई वॉवेल्स लगता तो कंप्लीट होता। अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है जो हर जगह पे अप्लाई नहीं होते, ये जो रूल्स है वो हर जगह पे रूल अप्लाई नहीं होते, इसलिए मैं यहाँ पर यही बताऊंगा कि ये जो है यहाँ पे उतना ही बताऊंगा कि वॉवेल्स के बिना, वॉवेल्स की हेल्प के बिना कंसोनेंट कंप्लीट नहीं होता है। ये हो गया आपका 21 कंसोनेंट्स। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद में हम आते हैं सेमी वॉवेल्स पे। अब सेमी वॉवेल्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा न्यू है, तो आपको वॉवेल्स और कंसोनेंट दोनों में पहले से पता रहा होगा या कुछ
उतना ये नहीं था, लेकिन अभी सेमी वॉवेल्स जो है ये न्यू है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी सेमी वॉवेल्स में क्या होता है, सेमी वॉवेल्स का अर्थ है कि कोई ऐसे लेटर्स होते हैं जो समय समय पर कभी वॉवेल्स हो जाते हैं, कभी कंसोनेंट हो जाते हैं, यानी उनका स्पेस चेंज हो जाती है, उनका उच्चारण भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दो ही लेटर्स है, एक है W और दूसरा है Y। W और Y ये वैसे बोलोगे तो इसमें है क्या, वॉवेल्स में नहीं है, इसका मतलब है किसमें है कि 21 में से कंसोनेंट्स में से, तो W और Y ये कंसोनेंट्स है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इनका स्पेस चेंज हो जाता है, इसका एक रूल है कि जब W और Y दोनों फर्स्ट लेटर होते हैं, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। लेकिन वही W और Y इनका अगर स्पेस चेंज हो जाता है जब वो मिडल लेटर या लास्ट लेटर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिडल लेटर्स क्या होते हैं, जैसे काउ, डाउन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका फर्स्ट लेटर, ये हो गया मिडल लेटर, ये हो गया लास्ट लेटर। यहाँ पे भी ये फर्स्ट लेटर, ये लास्ट लेटर, ये बीच के जो दो लेटर्स है इनको अब क्या कहेंगे हम, मिडल लेटर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि W और Y ये दोनों अगर मिडल लेटर हो या लास्ट लेटर हो तो इनका ये क्या हो जाएंगे, फिर वॉवेल्स में आ जाएंगे। क्योंकि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम देखेंगे W का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वार, उसके बाद में देखेंगे हम लोग काउ, उसके बाद में हम देखेंगे डाउन। अब यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, W, यहाँ पे W क्या है, लास्ट लेटर, यहाँ पे W क्या है, मिडल लेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लेटर जैसे कि मैंने रूल के हिसाब से बताया था कि फर्स्ट लेटर अगर होता है तो क्या होता है, कंसोनेंट, लास्ट लेटर होता है तो क्या होगा, वॉवेल्स, और मिडल लेटर भी होगा तो वॉवेल्स। वो कैसे, जैसे इसका उच्चारण हम लोग करेंगे वार, क्या उच्चारण होगा इसका, वार, तो वा वा वो यानी किस में आ गया, फिर कंसोनेंट में आ गया। वो यहाँ पे A-E-I-O-U इसमें उसका उच्चारण नहीं होता है वो, इसलिए क्या हो गया, कंसोनेंट। उसके बाद में यहाँ पे क्या गया, लास्ट लेटर है तो काऊ, ऊ यानी यहाँ पे यू का उच्चारण हो रहा है, ऊ, ये क्या हो गया, वॉवेल्स हो गया। यहाँ पे डाउन, डाउन यानी यहाँ पे भी उसका उच्चारण क्या हुआ, ऊ, इसलिए इसका भी यहाँ पे यू का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे वॉवेल्स, यानी ये है इस तरह से। दूसरा अगर हम देखेंगे वाई में क्या हो जाएगा आपका, यार्ड, इसके बाद में बॉयज, इसके बाद में ट्राई। यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे Y है, यहाँ पे मिडल है, यहाँ पे लास्ट है। सेम यहाँ पे भी होगा, यार्ड यानी या, इसके बाद में ये से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे भाई क्या वो नहीं है, तो ये हो गया आपका कंसोनेंट। इसके बाद में यहाँ पे वॉइस यानी यहाँ पे क्या होगा, उसका उच्चारण ई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वॉवेल्स हो गया। ट्राई, मोस्टली लोग बोलते हैं ट्राई, लेकिन वो ट्राई नहीं होता है, ट्राई होता है। तो ट्राई, ई, यहाँ पे उसका उच्चारण क्या होगा, ई, इसका मतलब ये क्या हो गया, वॉवेल्स। ये आपको ध्यान रखना है कि क्या है, अभी लेटर्स के 3 प्रकार होते हैं, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 प्रकार होते, अभी कितना है, 3 प्रकार। पहला हो गया वॉवेल्स, उसके बाद में कंसोनेंट्स जो 21 होते हैं, ये कितने होते हैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कंसोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद में सेमी वॉवेल्स होते हैं, कितने, 2। लेकिन ये सेमी वॉवेल्स यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें काउंटेड है, इसमें ऑलरेडी काउंट हो गए। नहीं तो आप लोग बाद में फिर जब आपको ध्यान आएगा तो आप बोलेंगे कि 26 लेटर्स होते, तो 5 और 21 26 हो गए, और ये 2 इसमें अगर बढ़ गए तो 28 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2 जो लेटर्स है, 2 लेटर्स ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पर
उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल लेटर्स हमारे कितने होते हैं 26। यहाँ पे आपको समझ में आ गया वॉवेल्स, कंसोनेंट और सेमी वॉवेल्स।